या यूं कह लीजिए कि जिनका नाम रह जाना होता है दुनिया के अंदर, अल्लाह उनसे काम कराता है। ऐसा ही एक नाम एंड्रयू कार्नेगी का है, जो कि 20वीं सदी का अमेरिका का अमीर तरीन इंसान था। कि ये जो अमीर होने का फ़न है, हुनर है, तालीम है, ये दूसरे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इसके लिए उसने नेपोलियन हिल, जो कि एक यंग जर्नलिस्ट था, आप समझ लीजिए, उसने ढूंढ निकाला इतने लोगों के इंटरव्यू करके 20 सालों के बाद कि एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर होती है इंसान के दिल में कि वो क्या करना चाहता है। जब पहले डिज़ायर होगी तो वो फिर उसके ऊपर आगे 4-5 बातें हैं कि जो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो करेगा। नंबर 1, मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद। पाकिस्तान से गुर्बत, अफलास, जहालत, पसमानदगी, बेरोज़गारी, ये सब इसका ख़ात्मा करना है। पाकिस्तान में लोगों के पास अपने घर होने चाहिए। इसी काज के ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो जो आपके सामने आ रही हैं, ये खुदा की, अल्लाह ताला की कोई मोहलत है, अल्लाह ताला का कोई, आप समझ लीजिए, कोई गैबी मदद है। मैं ख़ुद तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं इस तरह काम कर सकता हूँ या मैं कर रहा हूँ। ये कुदरत की तरफ से होता है। मैं आपको बताता हूँ। कुछ वजूहात ये हैं कि मेरी जो पिछली 30 साल की ज़िंदगी है वो एक जदोजहद और स्ट्रगल के ऊपर इबारत रही और उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को बहुत ही इन डेप्थ तरीके से जाना, समझा और छोटी मोटी कामयाबियाँ हासिल की। और जब वो कामयाबियाँ हासिल की तो उस पर फिर यकीन पैदा हुआ कि अगर छोटी मोटी कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं तो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। दुनिया भर में जो लोग काइंड हार्टेड होते हैं, जिनको खुदा का ख़ास करम नवाजी होती है, या आप समझ लीजिए अल्लाह ने जिनसे काम लेना होता है, या यूँ कह लीजिए कि जिनका नाम रह जाना होता है दुनिया के अंदर, अल्लाह उनसे काम कराता है। ऐसा ही एक नाम एंड्रयू कार्नेगी का है, जो कि 20वीं सदी का अमेरिका का अमीर तरीन इंसान था। और जब वो अमीर तरीन इंसान हुआ, याद रहे कि वो अनपढ़ था और एक स्टील मिल का मज़दूर था। उसने फ़ैसला किया कि हम मज़दूर सारी ज़िंदगी मज़दूरी रहेंगे, तो उसने फ़ैसला किया कि हम अभी अमीर होंगे। उसने बाकी मज़दूरों को अपने साथ मिलाया, उनको मुख्तलिफ़ ड्यूटियों पे लगाया और ख़ुद वो स्टील कैसे बनता है और स्टील का क्या प्रोसेस है ये नहीं जानता था। इसलिए आपने देखा ना कि आपको इतनी निटी ग्रिटी का पता ना भी हो तो चलेगा। बिज़नेस के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि जिनको सारी चीज़ों का, हमारे रियल एस्टेट के अंदर बेशुमार लोग हैं, टगामारी करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, डीलरी करते हैं, धोखा दिया, फ्रॉड किया, उसके साथ कुछ लगाई बजाई। छोटा सा कैरियर है, छोटी सी आमदनी है, सारी ज़िंदगी उसी लेवल पे रह के मर जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग कि जिनको ये लोग कहते हैं कि इनको काम नहीं आता, अल्लाह का उस पर ख़ास करने वाली, उसकी नीयत अच्छी है, क्योंकि वो काम इस नीयत से कर रहे हैं कि किसी का भला होना चाहिए, किसी की खैर होनी चाहिए। एंड्रयू कार्नेगी भी मज़दूर से उठ के वो इस लेवल पे पहुंचा। जब वो इस लेवल पे पहुंचा तो उसने कहा कि ये जो अमीर होने का फ़न है, हुनर है, तालीम है, ये दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए उसने नेपोलियन हिल, जो कि एक यंग जर्नलिस्ट था, आप समझ लीजिए, नेपोलियन हिल की एक अलग कहानी है कि जो एक जिसकी माँ का इंतकाल हो गया और एक बिगड़ा हुआ बच्चा महल्ले में फिरता रहता था, और उसकी जो दूसरी माँ, सेकंड जो मदर आई, और उस वक़्त वो सारे महल्ले से लड़ाइयाँ लड़ता था, आवारागर्द मशहूर था। तो उसकी जो सेकंड माँ थी, उसने उसको एक दिन बुलाया, उसको बताया कि नेपोलियन, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये पहला लफ्ज़ था जो कि नेपोलियन के कान में गया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम क्यों नहीं राइटर बन जाते या कुछ काम करते। बस यहाँ से नेपोलियन हिल को यकीन हुआ कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो शरारती था। आज भी अगर बच्चों को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको हौसला अफजाई करें तो वो बच्चे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ये मेरा ईमान है। अच्छा, तो ये नेपोलियन हिल की ये कहानी थी। जब वो 20-22 साल का हुआ तो एंड्रयू कार्नेगी ने ऐड दिया कि हमें कोई ऐसे लोग चाहिए, इस पर्पज़ के लिए चाहिए। जब नेपोलियन उसके सामने बैठा तो उसने कहा कि जिस तरह मैं अमीर हूँ, मैं आपको तरीका बताऊँगा। अमेरिका के तमाम अमीर लोगों के साथ मेरी हेलो हाय है, अमेरिका से बाहर जो बड़े अमीर आदमी हैं उनके साथ भी मेरे तल्लक है, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। आपका काम है कि उनके इंटरव्यू करना और इस चीज़ को ढूंढ निकालना कि क्या वजह है कि वो अमीर हैं और बाकी सारी दुनिया गरीब है। तो ये एंड्रयू कार्नेगी ने एक बहुत ही बड़ा काम किया और नेपोलियन हिल ने फिर 20 साल की रिसर्च के बाद, हज़ारों लोगों के इंटरव्यू करने के बाद
किताब लिखी, उसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच किताब। वो किताब लिखी तो उस किताब ने फिर बहुत बेशुमार लोगों को जो है वो अमीर होने में मदद दी, और आज भी दुनिया उस किताब को पढ़ के और अपनी जो अमारत है उसमें इजाफा करती है, क्योंकि वो सोचों के लेवल पे काम करता है। असल में दिमाग के अंदर सारा पैसा है, जो नाम से ही ज़ाहिर है कि सोचिए और अमीर हो जाइए। तो जब आप दिमाग के लेवल पे, सोचों के लेवल पे काम करेंगे तो पैसा निकलेगा और आप अमीर होंगे। तो जो उसने किताब लिखी नेपोलियन हिल ने 20 साल की मेहनत के बाद, उससे ना सिर्फ और लोग अमीर हुए, नेपोलियन हिल भी खुद भी जो है ना वो अरबपति हुआ इसी किताब के तहत। इस किताब का जो पहला आप समझ लीजिए जो आगाज़ है वो डिज़ायर से शुरू होता है। डिज़ायर यानी उसने ढूंढ निकाला इतने लोगों के इंटरव्यू करके 20 सालों के बाद कि एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर होती है इंसान के दिल में कि वो क्या करना चाहता है। जब पहले डिज़ायर होगी तो वो फिर उसके ऊपर आगे 4-5 बातें हैं कि जो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो करेगा। नंबर 1 जैसे कि पहले वो मुकर्रर करेगा कि वो क्या चाहता है दुनिया के अंदर। मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप अपने दाएं में पूछ के देख लीजिए, बेशुमार लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। यानी उन्होंने क्या, कितना पैसा चाहिए, वो पैसे को फिक्स ही नहीं किया हुआ कि मुझे 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कितना चाहिए, उन्हें नहीं पता। बस वो सुबह शाम रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस तरह गरीब से गरीब और मुफलस से मुफलस हो रहे हैं। तो पहली चीज़ डिज़ायर के लिए कि कितना पैसा आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि उस पैसे कमाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं। दुनिया गिव एंड टेक है, आप कुछ देंगे तो उसके बदले आप लेंगे। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आप ले नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं है रिसीव करने के। दूसरी बात कि आप उसके बदले में क्या देंगे। तीसरी बात कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके ज़हन के अंदर वो चीज़ है, उस चीज़ को एक मंसूबा बनाएं कि वो कैसे आप हासिल करेंगे। कुछ भी करने का एक मंसूबा है, पहले बैठ के मंसूबा बनाएं कि ये स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, 8 स्टेप होगा, 9 होगा, 10 होगा, 20वां स्टेप होगा। ये स्टेप बाय स्टेप मंसूबा बनाएं कि वो कैसे आप वो अचीव करेंगे। उसके बाद फिर ये कि ये जो सारा आपने मंसूबा बनाया, ये क्या देंगे उसके बदले, यानी क्या प्राइस पे करेंगे वगैरह, इसको फिर आखिरी बात ये है कि 2 दफ़ा आपने इसको बावाज़े बुलंद अपने हदफ को पुकारना है या उसका जिक्र करना है। कब? सुबह उठते ही सबसे पहले कि आपका हदफ क्या है, उसको आपने बावाज़े बुलंद बनाना है कि मेरा ये हदफ है, मेरा 1 करोड़ रुपया कमाने का हदफ है, मेरा घर बनाने का हदफ है, मेरा गाड़ी लेने का हदफ है, वो आपने बावाज़े बुलंद। और दूसरी दफ़ा जब आप आखिरी काम करके सोने लगें, उस वक़्त आपने वो हदफ, वो बावाज़े बुलंद पुकारना है कि मुझे ये चाहिए। इससे हमारा होता क्या, जब हम सोते हैं, जब अगर हम अपने हदफ को, ज़हन को याद रखें, तो हमारा सबकॉन्शियस थ्रू आउट द नाइट उस चीज़ को तलाश करता है कि कैसे हो सकता है, वो सलूशन लाता है, वो मुख्तलिफ काम करता है। एक बात याद रखें, हम सोते हैं, हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो सोता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो काम करता रहता है। तो लिहाजा जब हम अपने दिमाग को वो बताते रहे हदफ कि ये हमारा हदफ है, तो वो फिर सुबह शाम उसके ऊपर काम करता रहता है और उसके ऊपर नताइज आते हैं, तो वो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप ये किताब पढ़ लीजिए, ये किताब आपके लिए बहुत वर्थ इट होगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। एक दफ़ा पढ़ने से ये समझ नहीं आएगी, इसको 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, दर्जनों दफ़ा मैं पढ़ चुका हूँ और अभी भी पढ़ता रहता हूँ। आज भी मैं पढ़ा था तो ये मैं थोड़ा सा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा, मैंने कहा आपसे मैं वीडियो की शक्ल में डिस्कस करूँ। तो लिहाजा ये जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब है, इसका अगर आप डीपली मुतालिया करें और उसको अपने काम पे अप्लाई करें, समझे अपने काम पे अप्लाई करें, आपके काम के अंदर 4 चांद लग सकते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ सकती हैं, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो सकता है और आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।